ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा 9/5/2025 के परमात्म मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की पूजा सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता है। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। आज की मुरली से गीत बजा है कि तूने रात गवाई ... ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊंच ते ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। वह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंच ते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान, क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? या गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं? क्या होता है? कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ कर ना सके। तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सज़ा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बगैर साक्षात्कार सज़ा नहीं मिलती है। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सज़ा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं कि भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंच ते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त, और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहें तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं है। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं कि हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं। आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवें, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, पतितों को छूने भी ना दें। आज बाबा कहते हैं कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं, ऐसे को तो देखो भी नहीं। बाप कहते हैं कि मैं तो ऊंच ते ऊंच हूँ। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा के अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं है। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़े ही हैं। ये गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं कि वह आते ही नहीं है। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं। मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ, जो भी शंकराचार्य आदि हैं। इन सबकी आत्माओं का मैं जो बाप हूँ, शरीरों के बाप जो हैं वह तो है ही। मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वह यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देह अभिमानी हो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चलें। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले हैं ही पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है, तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक़ होता है ना। वह है जिस्मानी, ये है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, समझो। अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं।
यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी के अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। ये तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे। वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का बसा पाएंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो ये भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं है। यहाँ भी पूजा करते हैं परंतु पहचान कुछ भी है नहीं, तो उनको बतलाना चाहिए कि तुम किसकी पूजा करते हो। वही ज्ञान का सागर गीता का भगवान है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो सो भी भूल जाते हो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा? भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का संन्यास करो। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। वह हमको सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का आना जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राजभाग लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंच से ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे ना सके। ये है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज। ये राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया? जो सतयुग के मालिक बने, जिसकी पूजा तुम करते हो, वह हमको पढ़ा कर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निर्वृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए कि हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़े ही होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। जो श्री कृष्ण ये ज्ञान किसको सिखला ना सके, वह श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। वह है ऊंच से ऊंच भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर ये भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियाँ बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाप तो समझाते हैं। पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियाँ बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, पे क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे। हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है। हम अपनी उन्नति कुछ कर कुछ पाले में समझते ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो। ये ब्रह्मा कहते हैं हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़े ही है सुना बाहर गए तो खल्लास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर श्रेणियाँ बनो। बेहद का बाप मिला है तो फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है तो वह फिर मनुष्य देवता बनने कैसे आएंगे। वे कहते हैं कि हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं। झूठ तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं हैं। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं और फिर नाम कैसे कैसे रखते। श्री फलाने, अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ। श्रीमत भी किसी की नहीं, ये तो उन्हों की आयरन एजेंट मत है।
उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अभी तुम कुमारियाँ खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियाँ चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शकीलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है। 2 पॉइंट, बाप का कोई पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देई अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवादारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवादारी हैं वे सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए आश्चर्य नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण के जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज़ को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। ओम शांति।